हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Assertion: Planck's constant h represent angular momentum. Reason: because both have the same dimension m1 l2 t minus का 1. So यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन एंड रीजन. असर्शन में बोल रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को. अब वहीं पर उसका रीजन ऐसा बता रहा है कि डायमेंशन वाइज दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को बराबर होते हैं. सो चलिए हम इसको सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट के बारे में विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम किसका की कॉन्सेप्ट लगा देंगे? सिंपली द फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट का. सो प्लैंक कांस्टेंट हमें कहाँ से मिलता है? एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से. दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है. राइट, यही फॉर्मूला होता है. सो यहाँ से यदि मैं प्लैंक कांस्टेंट देखूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? न्यू, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है. अब यदि मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं, राइट, सो हियर आई विल से द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ E divided by dimension of nu, right? So dimension of E यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वो क्या होती है? m l का 2 t का -2 डिवाइडेड बाय, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/सेकंड यानी कि कितना हो जाएगा? t का -1 हो जाएगा. अब t का -1 ऊपर जाएगा, t का +1 इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देगा. सो मुझे डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कितना मिल गया? m l का 2 t का -1, क्योंकि एक यहां से कैंसिल हो गया. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे. ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है यदि मैं उसकी बात करूं, सो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू mv इंटू आर. नाउ मास है यानी कि क्या आ जाएगा? m का 1. अब वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम मीटर पर सेकंड यानी कि l का 1 हो जाएगा, t का -1 हो जाएगा. और r को हम मीटर में मेजर करते हैं यानी कि क्या आ जाएगा? अगेन l का 1 हो जाएगा. तो सिंपली एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें डायमेंशन क्या मिल गया? m का 1, l का 2, t का -1. नाउ सी, ये है एंगुलर मोमेंटम के लिए डायमेंशन. ठीक है, इसको हम L से डिनोट कर देते हैं. सो ये है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और ये है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन. दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है. एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन वाइज प्लैंक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देखिए जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली यहाँ से क्या हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी. और जो रीजन की स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि डायमेंशन वाइज दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो यहाँ से देखिए जो ऑप्शन ए दिख रहा है, दैट इज both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of A will become correct. So this will be the required solution which we have solved by using the conceptual formula of Planck constant. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.